जयसुरादिया प्रेमसुरिरमहामणा सौम्यमूर्ति दयापूर्णो जैनाचार्यो परमज्ञानी शास्त्रकार भगवत महामहोपाध्याय विनय जी महाराज लोक का स्वरूप समझाते हुए ये लोक कैसा है, लोक और परलोक के बीच का जो नाता है उसकी बात करते हुए कहते हैं परलोक के स्वरूप को समझने की शायद जरूरत नहीं है, लोक के स्वरूप को समझने की अति आवश्यकता है। और यहाँ पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि विचार करो, इस लोक स्वरूप भावना के अंदर आपको लोक स्वरूप समझना है। और उसके लिए उन्होंने बात की कि यहाँ पर हर एक जीव किसी न किसी के जीवों से अपने से बड़े से आसक्त है, उसके भय में जीना उसको पड़ता है, किसी न किसी से उसे डरना पड़ता है। वो सारी बात तो यहाँ पर बताते हुए उन्होंने प्रतिकूलता की बात की कि भाई हमने स्वरूप तो समझ लिया कि यहाँ पर हर एक चीज की कोई ना कोई उसके सिर पर अवश्य में है, लेकिन यदि देखने जाए तो इन सबके बीच में भी ये सारी चीजें होने के बावजूद भी हमारी प्रतिकूलता कैसी है। ये सब कुछ होने के बाद हमें प्रतिकूलता हमें चाहिए, मतलब चाहिए उस विचार उस धारा से हम आगे बढ़ते हुए चलते हैं। उसकी बात की उन्होंने कहती कि आप विचार करो कि भाई हर एक प्राणी के लिए उसके से बड़े प्राणी का डर है। जीवन के अंदर हम देखने जाएं कहीं न कहीं हर एक प्रकार से इंसान में कहीं न कहीं भय है। भय में जीती हुई इस प्रवृत्ति में जीता हुआ इंसान इस स्वरूप लोक स्वरूप भावना को समझने का प्रयास करना है। और उसमें कहते कि इतने भयों में जीते हुए भी हम प्रतिकूलता ढूंढते हैं। हाँ, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी, इतनी कष्ट इतनी दुखों में, इतनी सारी चीज़ों में होते हुए भी हमें प्रतिकूलता अच्छी चाहिए। हमें लगता है कि हमारी व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए थी, हमें लगता है कि हमारा घर अच्छा होना चाहिए था, हमें लगता है कि हमारा परिवार अच्छा होना चाहिए था, हमें लगता है कि हमारा संसार अच्छा होना चाहिए था, हमें लगता है कि हमारा नगर अच्छा होना चाहिए था, हमें लगता है कि हमारा राज्य अच्छा होना चाहिए था। और उन सबके बीच में सब कुछ अच्छा हो या ना हो, लेकिन हमारा अच्छा होना चाहिए। इतना सब कुछ मिलने के बाद में भी क्या है कि शायद इनका अच्छा हो या ना हो, पड़ोस वाले का अच्छा हो या ना हो, लेकिन मेरा अच्छा होना चाहिए, होना। और उसके लिए यहाँ पर बात थी, विचार करो कि आपके पास भी कितनी सुंदर व्यवस्था है, आपकी उपयोगिता कितनी है कि शायद आपको भूख लगती है तो आप स्वयं खाना बना करके खा सकते हैं। नहीं, अगर बनाने की संभावना नहीं है, बनाने की समय नहीं है, आप ऑनलाइन ऑर्डर करके भी मंगा के खा सकते हैं। आपकी व्यवस्था है कि नहीं? हाँ, आपकी सारी व्यवस्थाएं है। आपको जब इच्छा होती है जो चीज आप विचार करो, आप खाना समय पे आप खा सकते हैं। अगर घर पे बना नहीं है, बाहर उसमें बना के खा सकते हैं, नहीं तो तुम खुद बाहर जा करके खा सकते हैं। ऐसी व्यवस्था तुम्हारी है जी। लेकिन यहाँ पर बात करते हुए कि आपका बाहर से हम विचार करो कि भाई ये सारी चीजें आपके लिए उपलब्ध है। अब ये चीज के लिए आप विचार करो कि भाई यही चीजों में देखने जाए, प्राणियों में देखने जाए तो गाय के लिए ये सुविधा उपलब्ध नहीं है, भैंस के लिए सुविधा उपलब्ध नहीं है, प्राणी मात्र के लिए सुविधा उपलब्ध नहीं है। अब उनकी प्रतिकूलता में हम देखने जाए तो हमारी प्रतिकूलता इतनी है कि हम सब कुछ कर सकते हैं, खा सकते हैं, पी सकते हैं, सोने की इच्छा हुई सो सकते हैं, उठने की इच्छा हुई उठ सकते हैं, बैठने की इच्छा हुई बैठ सकते हैं, घूमने जाने की इच्छा हुई घूमने जा सकते हैं। हम सारी चीजें कर सकते हैं। और वहाँ पे प्राणियों को ये बताते देखे थे कि उनके लिए ये संभव नहीं है। गाय को भूख लगे तो भी वो खाना मंगा के खा नहीं सकती, खाना बना के खा नहीं सकती, खाना ढूंढ के खा सकती है। खाना मिलेगा भी या नहीं मिलेगा उसकी भी कोई गारंटी नहीं है, उसके लिए नहीं है। मतलब प्राणियों से थोड़ा तो अच्छा है नहीं फर्क? हाँ, प्राणियों की घणो अच्छो है, थोड़ी प्रतिकूलता तो थोड़ी है कि नहीं? वह बात समझ में आवे नहीं आपको? हाँ, तो यहाँ पर बात करते हुए आप विचार करो, कहते अब एक सामान्य तो आप विचार करो भाई ओपरा घर में दरवाजो खुल्लो है, मारे कि एक गाय मैं अंदर आवेली है या एक कुत्ता अंदर आई हो तो ओपे क्या करो, वरने नंदो मारे ने भगावरो प्रयास करो, वरने बाहर हकालवारो प्रयास करो, लेकिन उन्होंने था कि बात कान वास्ते आई हो। हाँ, आखिर वो भी तो जीव है, आखिर वो भी तो प्राणी है।
उनको भी तो भूख लगती है, उनको भी तो प्यास लगती है कि नहीं लगती, उनको भी तो खाना चाहिए, उनको भी तो पानी चाहिए। तो यहाँ पर बात करती है कि ये विचार करो, आपको समझना है, विचार करना है, प्रयास करना है। अपे उन्हें भगाओ, उन्हें मारो, हैंड चीज करे, उन्हें बारे भी काटो, पर वह भी सारा क्या करे, वही मजबूरी है, ना वह बोल सके, ना तो उन्हें कोई इशारो कर सके, ना वह कोई हाथों को हम करे। तो थोड़ी ऐसी परिस्थिति तो हाँ तो जरे घणो होसनो पड़े वनमी पास हाँ करनू का है। तो ये बात करते हुए किसी का विचार करो, खाने की बात। अबे अपनी प्रतिकूलता और देखने जाए तो हम देखते हैं कि हमारी प्रतिकूलता कैसी है। हमें हमारे हिसाब से अच्छे कपड़े पहनने को मिल जाते हैं, हमें हमारे हिसाब से ब्रांडेड कपड़े मिल सकते हैं, हमें हमारे हिसाब से अच्छा पहनने को मिला। अब विचार करो, प्राणियों के लिए ऐसी सुविधा नहीं है। अभी आप विचार करो, आपको गर्मी लग रही है, गर्मी के समय में आप गर्मी के कपड़े पहन सकते हैं, ठंडी के समय पे आपके लिए स्वेटर अवेलेबल है, कैसे अवेलेबल है, जैकेट, सब कुछ आपके लिए मिल सकता है। अब प्राणियों की चले जाइए, हाँ गाय को भी तो ठंडी लगती है कि नहीं लगती? अनुकूलता हुई, हाँ अनुकूलता हुई, प्रतिकूलता, हाँ दोनों में आपकी वो हमें ठीक कैलकुलेशन करो, जरूरत ना पड़ी दोनों कि भाई अपनी अनुकूलता खतरी है, प्रतिकूलता खतरी है। सारी चीजें हमें मिल रही है, समझ में आ रहा है। आपको विचार करना है कि आपको सोचना है कि उनके लिए ये व्यवस्था नहीं है। हमें विजयवाड़ा में हमें 40% डिग्री गर्मी जाए तो थोड़ा घर में 2 टन एसी चालू है, भाई प्राणी विजयवाड़ा में है, पर मनन वास्ते एसी की व्यवस्था नहीं है। तो अभी सारा कहवा आई जयंतीला जी मोरा घरे में एसी लगवाड़, हाँ क्या बोलो और थम कहवा आए नहीं आवती, बनने बड़ी सात चीज रहनू पड़े। अपने मनुष्य अपन है मिलिए जो तो अपने है इन चीज में सुविधा हो रही है, सुविधा में रह रही है। लेकिन विचार करो तो अपरा करता बड़ा कर्म होता खबे रही है, क्योंकि वरने गर्मी लागे नहीं तो गर्मी में रह रही है, भले चिकन भी करे रह रही है, कोई ऐसी भी सुविधा की व्यवस्था नहीं की थी। अंधवाने गर्मी लागी थी, एसी की व्यवस्था की थी, एसी की व्यवस्था की थी तो एसी में पैसे क्या हुआ, हाँ हिंसा तो हुई के नहीं हुई, तो पैसे वो पाप करने लगी, सोने के मने होने लागी, एसी से यूज करो रही हो, गाय भैंस से तो लागू नहीं है कि हमने तो एसी यूज की थी। तो यहाँ पर बात चलती है कि संसार स्वरूप भावना के अंदर आप विचार करो, कहती है अपनी सुगंध की भी बात करें, हमें बस अच्छी सुगंध चाहिए, अच्छी चीजें चाहिए, सब कुछ हम सुगंध के हिसाब से देखने जाए, हमें सुगंध अच्छी चाहिए, गंदगी हमको बिल्कुल पसंद नहीं आती। हाँ नरक में से इतनी गंदगी तो भी रहे कि नहीं रहे, हाँ बटे तो शान की तो कह रही की अनाटे बना करता बत्ती गंदगी है कि कम है, दुर्गंध कम आवे कि ज्यादा आवे, हाँ तो ये अपना नाक बंद करें ना, थोड़ी गंदगी है बाप रे गंदगी, हाँ कितनी गंदगी है, हाँ कितनी बात हमारे लिए मस्त स्पेशल खोगरा स्पेशल स्प्रे जरे घालो दर विचार आवे, हाँ स्पेशल सेंट लगाओ, अत्तर लगाओ, हैंड चीज करो कि नहीं करता सुगंध वास्ते। तो यहाँ पर बात करती है कि आप विचार करो, ये आपको सोचना समझना है, हमें हमारे जीवन के अंदर हमें हमारी अनुकूलता सच में चाहिए, कैसा भी हो कुछ भी हो, लेकिन हमें हमारी चाहिए। और शास्त्र लोग उसकी बात करते हैं कि त्रियंच के भूमि जंगल में आप विचार करो कि त्रियंच के भूमि जंगल में शिशिर ऋतु के हजारों सुसवाटे मारते हुए उस पवन के अंदर, उस हवा के अंदर कैसे जीव रहते होंगे। और उस समय पे जब हम त्रियंच में होंगे, उस जंगल में हमारे साथ ऐसा हुआ, उसके अंदर शायद उन हवाओं की वजह से, इतनी ठंडक की वजह से हमारी शायद मृत्यु भी हुई, सब कुछ हुआ, वो भी हमने अनंत बार सहन किया, सहन किया कि नहीं। शास्त्र लोगों के लिए वो दुख भी हमने अनंत बार सहन की, वहां पे भी हमारी हजारों बार मृत्यु हुई। भारत के अंदर जितनी भयंकर गर्मी होती है, हम वहां पे जाए तो वहां पे जितनी भयंकर ठंड होती है, वहां की ठंडी और यहाँ की ठंड में बड़ा फर्क है, फिर भी वो ठंड हमने सहन की, वहां की गर्मी हमने सहन की। और साथ साथ लोगों के लिए त्रियंच के भूमि वैशाख महीने की भर गर्मी में गदगदती रहती के ग्रीष्म ऋतु में भी तुमने वो उतना सहन किया। अभी यहाँ की तो जो थोड़ी बहुत वो गर्मी इतनी हो जाती, 50 चली जाए, 60 चली जाए, 70, वहाँ की कितनी गर्मी, कितनी गर्मी, वो भी तुमने सहन की। तो भी अब यहाँ की गर्मी सहन करने में तुमको एसी चाहिए, पंखे का चाहिए, उपयोग से। तो ये बात करते हुए किसी का विचार हो, वहाँ के दूसरा के दुख को सहन करते करते कितनी बार हम मृत्यु को प्राप्त हो।
अब गर्मी से बचने के लिए हमें पंखे और कूलर एसी की जरूरत है। तो बात यहाँ पर करते हुए कहती है कि आप विचार करो कि इन सब चीज़ों को जब याद करो, आप विचार करो कि भाई इसी चीज़ की प्रवृत्ति के लिए हमने निरंतर प्रयास किया है, हर क्षण हर समय यही प्रयास रहा है, उसमें से बचने का प्रयास हुआ, उसी चीज़ को लेकर के हम चलते आए और वही कारण लेकर के हम हजारों बार वहां पर गए। वापस शायद ये मनुष्य भाव मिला, लेकिन मनुष्य भाव में इन कारणों को दूर करने का मौका था, लेकिन हमने दूर करने के बजाय किया क्या? मनुष्य भाव क्या है आपके लिए? गोल्डन चांस है इन सब चीज़ों से बचने के लिए। लेकिन आपने तो क्या करोगे? मनुष्य भूमि में पासों बटे जावालू कौन करेगा? उसमें से बाहर निकलने का प्रयास नहीं है, उससे दूर जाने का प्रयास नहीं है, उससे छोड़ने का प्रयास नहीं है, जाना वापस हमको परमात्मा से। किसी ने पूछा शास्त्रा लोगों से, उसमें गौतम स्वामी महाराज ने प्रश्न किया कि भगवान ऐसा क्या कारण होता है कि जिसकी वजह से बार बार नरक में जाना पड़ता है, बार बार इन गतियों में हमें जाना पड़ता है? और उस समय पर उत्तराधार सूत्र के अंदर परमात्मा ने जवाब दिया कि जीव मात्र कर्मों की वजह से तो बात बराबर है, लेकिन कहते कि आत्मा के अंदर जो कारण पड़े रहते, आत्मा के अंदर जो कारण का परिबळ है, जब तक परिबळ ये कारण दूर नहीं होंगे तब तक आत्मा के लिए चक्र चलते ही रहेंगे। हम शायद मोह से इस शरीर यहाँ पर अभी शायद मनुष्य भोग में है, मर जाएंगे, हमें लगता है कि हमारा मोह छूट जाएगा, ऐसा नहीं है। मोह का कारण तो वहां पर भी पड़ा रहेगा, तुम नरक में रहोगे तो भी तुम्हारे वहां पर जीव के अंदर मोह का कारण तो है ही है। और जैसे नरक का आयुष्य पूरा होता है, जैसे तुम जिस ड्यूटी में जाते हो वहां पर जन्म लेते हो, मोह का कारण वापस वहां पे और प्रोसेस शुरू हो जाती है। इसलिए मैंने कहा था ना कि हम कर्मों को देखते हैं और परमात्मा कसायों को देखते। मैंने कहा था ना पहले कि भाई एक बात विचार करके सोच समझ के आपको विचार करना है, देखना है, समझना है। और यहाँ पर कहते कि जीवन के अंदर जब हमारे जीवन में अभिमान आता है, हमारे जीवन में इन सब चीजों अभिमान में लेकर के हम चलते कि सब कुछ मेरा है, सब कुछ हमारा है। यहाँ कौन किसका है और क्या तुम्हारा है? आपसे अगर कोई पूछे तो बताओ यहाँ पे कौन किसका है और क्या तुम्हारा है? हाँ, क्या तुम्हारा है? बोल का छोड़ू है का वो तो को हाँ हाँ जयंती लाल जी कह रही आत्मा मरी है, बाकी है हाँ? विचार करो कि भाई सच में बात हकीकत है, फैक्ट है, कोई गलत बात नहीं। एक बात समझो, यहाँ पे हमारी आत्मा के सिवाय यहाँ हमारा कुछ भी नहीं है, कोई हमारा नहीं है। ना हमारा पैसा हमारा है, ना परिवार हमारा है, ना घर हमारा है, ना दोस्त हमारे, संसार का कोई भी पदार्थ हमारा नहीं है, सिर्फ हमारी आत्मा को छोड़ कर। अभिमान में हम जीते कि सब कुछ हमारा है, संपत्ति हमारी है, जिस अभिमान में हम जी रहे हैं वो अभिमान भी हमारा नहीं है, वो भी हमारे कारणों तक रहेगा। मृत्यु होने के बाद में वो बात आपको समझना है, विचार करना है कि जीवन के अंदर जब हम इस तरह से इस परिस्थिति से गुजरते हैं, आपको सोचना कि इन परिस्थिति में से हम हजार बार गुजरे, अनंत बार जन्म लिया, अनंत बार इसी परिस्थिति का निर्माण हमारे जीवन में। एक सेठ जी को बड़ा अभिमान आया। सेठ बहुत ही धर्मिष्ठ आत्मा था और संपत्ति इतनी थी अपार की कोई कमी नहीं थी संपत्ति की। और एक बार ऐसा हुआ कि पूरे गांव का उन्होंने जमणवार रखा। अपनी भाषा में कहें तो पूरे गांव को एक स्वामी वात्सल्य रखा और स्वामी वात्सल्य पूरे गांव का रखा, पूरे दिन चले इस हिसाब से रखा। उसके अंदर बड़े बड़े लोग भी आए, गांव के लोग भी आए, बड़े बड़े संत महात्मा सन्यासी सब आए, सबको आमंत्रण था। और पूरा दिन चला, शाम का समय हुआ, स्वामी सब कुछ खत्म होने के बाद में सेठ को लगा कि अब शांति है, अब शांति से बैठना चाहिए। और एक सन्यासी को साथ में लेकर के सन्यासी जी के साथ में सत्संग करने के लिए बैठे। और सत्संग करने के लिए बैठे तो सेठ ने अपनी पूरी आत्मकथा चालू कर दी कि मेरा ऐसा ऐसा हुआ, मेरे जीवन में ऐसा हुआ था, मेरे जीवन में ऐसी परिस्थिति का निर्माण हुआ, इतने सारे दुखों में, इतनी सारी तकलीफों में था। वहां से फिर जैसे जैसे धर्म आराधना की, सब कुछ हुआ, उसके बाद में मेहनत की, पैसा कमाया, इतने बाद संपत्तिवान बने, आज पूरे नगर सेठ बने। ये वो सारी चर्चा उन्होंने करने के बाद में और उन्होंने आखिर में कहा कि देखो आज कितना सुंदर, कितना भव्य स्वामी वात्सल्य, पूरे इतना बड़ा स्वामी वात्सल्य कराया, कितना आनंद है। और सन्यासी को लगा कि सेठ तो अभिमान है,
संपत्ति का सेठ को बहुत ज्यादा अभिमान है। और सामने एक बच्चा 12 साल का बच्चा था। सन्यासी ने उसको बुलाया और सन्यासी ने उसको बुला करके कहा कि भाई तुम बच्चे किस चीज में पढ़ते हो? उसने कहा कि मैं अभी पढ़ाई कर रहा हूँ, अभी मेरी पढ़ाई चल रही है, उसके अंदर इतने इतने सब्जेक्ट पे इतनी सारी पढ़ाइयाँ होती है। और उसने कहा कि तुम भूगोल की भी पढ़ाई तो करते होंगे? तो कहा हाँ ऑफकोर्स भी करता हूँ। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे पास तो फिर इस देश का नक्शा भी होगा। बोले नक्शा है, तो नक्शा लेकर के आओ। और नक्शा ला करके सेठ के सामने रखा और सेठ के सामने वो नक्शा रखने के बाद में सन्यासी ने उनसे प्रश्न किया कि ये पूरे विश्व का ऐसा ये नक्शा है, इसके अंदर तुम भारत क्षेत्र कहाँ पे है उसकी शोध करो। और सेठ ने थोड़ी देर सोचने के बाद में वहां पर उंगली रखी कि भाई ये भारत देश है। और भारत देश के अंदर उन्होंने कहा कि भाई भारत देश के अंदर तुम यहाँ पर रहते ही महाराष्ट्र का ऐसा नगर है, भारत देश के अंदर में महाराष्ट्र कहाँ है, महाराष्ट्र के अंदर कहा मुंबई कहाँ है, और मुंबई के अंदर कहा कि भाई गोरेगांव कहाँ है, और गोरेगांव के अंदर कहा कि अब तुम्हारा घर कहाँ पे है इसमें ढूंढो। बात समझ में? इतने बड़े साम्राज्य के अंदर इतने बड़े इस पृथ्वी लोक के अंदर देखने जाए तो कहते कि भाई भारत क्षेत्र भारत देश एक जगह पे है। वहां पर कहते कि भाई इसके अंदर ये बम्बई महाराष्ट्र आ गया, ये विजयवाड़ा आ गया, ये आंध्र प्रदेश आ गया, और आंध्र प्रदेश के बाद में कहते कि ये विजयवाड़ा आ गया। अब विजयवाड़ा के अंदर तुम्हारा नगर वन टाउन कहाँ है, वन टाउन के अंदर अब तुम्हारा घर कहाँ है, ढूंढा जा सकता? हाँ मेरा अक्सर भी कह रहे गूगल की सुविधा तो है क्या? यहाँ पर कहते हैं और वो सब सन्यासी उनको समझा रहे थे और सेठ को लगा कि ये जो बात सन्यासी जी कर रहे शायद ये बात मेरे जीवन के लिए बड़ी उपयोगी है, बहुत मार्मिक बात कर रहे हैं। और उस समय पे उनको अपनी जागरूकता का ख्याल आया और उन्होंने सन्यासी की बात को समझा कि शायद इस 14 कहते हैं कि इस दुनिया के अंदर एक भारत वर्ष है, भारत वर्ष के अंदर ये नगर है, ये राज्य है, उसके अंदर यहाँ पर मैं हूँ, लेकिन मैं कहाँ पे हूँ मुझको पता नहीं। और सार्थकता उनके जीवन में समझ में आया कि संपत्ति का अभिमान करने जैसा नहीं है, क्योंकि भारत में तुमसे ज़्यादा कहीं कितने करोड़पति मौजूद है। भारत में कहीं 319 से ज़्यादा करोड़पति कहते हैं एक टॉप नंबर के रिचेस्ट व्यक्ति आज हिंदुस्तान के अंदर मौजूद है, और देखने जाए तो उनसे भी कहीं ज़्यादा करोड़पति विश्व के अंदर भी मौजूद है। अभिमान किस बात का? इस 14 राजलोक के अंदर कहते हैं कि भारत देश ये भारत क्षेत्र ढूंढना मुश्किल है, उसके अंदर ये ढूंढना मुश्किल, और उसके अंदर हमारे जैसे जीव को ढूंढना भी मुश्किल है। ये काल चक्र ऐसा चलता है और इस चक्र में हम फंस गए हैं। कहाँ किस समय पे किस गति में मिलेंगे इसका कोई पता नहीं है। वहाँ पे कोई गूगल मैप काम आने वाला नहीं है। अटल जी सर्च कर रही है वे अटल जी में कटे जानू है थापड़ी इलेक्शन में क्या है बता के कोई अटल जी दिया पुटे का हमें ठेकने विराजमान हो। हाँ वहाँ पे कोई मैप काम आने वाला नहीं है। वहाँ पे सिर्फ आत्मा ही काम आएगी। हमारे किए हुए कर्म सत्कार्य सद्भावनाएं हमारी वहाँ पर काम आने वाली है, बाकी कुछ भी काम आने वाला नहीं है। तो कहते हैं कि जीव की एक तो प्रतिकूलता भी ऐसी है, दूसरी बात करती है कि पराधीनता भी ऐसी है। त्रियंश की पराधीनता कितनी है? स्वाधीनता से कुछ कर नहीं सकते। त्रियंशों की हम जो बात करें, हम स्वाधीनता से वो कुछ भी नहीं कर सकते। कहते हैं कि अभी आप विचार करो, जंगल के राजा को, सिंह को भी कभी कभी ऐसा होता है कि एक म्यूजियम के अंदर रख दिया जाता है। जंगल के अंदर जिस शेर को देखने के लिए लोग हिम्मत नहीं करते जंगल में जाने की, जिसके डर से, क्योंकि वो जंगल का राजा है, और उसे जब म्यूजियम में लाकर के 4 दीवारों के बीच में पैक कर दिया जाता है, तब सब जाकर के उसको देखते, उसके साथ में सेल्फी लेते। हाँ उनकी कितनी स्वाधीनता और पराधीनता है। पराधीनता कितनी, अपनी मर्जी से वो कुछ कर भी नहीं सकते, क्योंकि वहां पे उनकी मजबूरी हो गई, बंद हो गया, वो आप क्या करेंगे। वहां पर बात करते हुए आप विचार करो, तो हमने कई बार देखा है, आप 1000 बार कभी कभी जब जू वगैरह में जाते हो घूमने के लिए, आप देखो तो पता चले आपको एक से एक बड़े बड़े प्राणी जिसके पास में हमें जब जंगल में जाना हो तो डर लगता है, और जब प्राणी वहां पे कैद में हो तो तुम सेल्फी लेते हो, उसके साथ फोटो खिंचाते हो, उसके साथ बात करने का प्रयास करते हो।
હા અને પછી એકદમથી ઝૂમ અલાવ ને હેંગ જોરે પ્રાણી દરવાજા ખોલે તો પછી अपन दरवाजे ओपे दरवाजा रमाए जानू करो। तो यहाँ पर बात करते हैं कि आप विचार करो उनकी कितनी पराधीनता इसमें है कि वहां पर चाहकर भी वो कुछ कर नहीं सकते। हमने जितनी वेदना होती है उससे ज्यादा वेदना वो सहन करते हैं। आप विचार करो हजारों लाखों हमने अपने जीवन में देखा है कि कितने इस जीवन में आप विचार करो इस अहिंसा अभी यहाँ पर कहते हैं आंध्र प्रदेश में जाने कितने जीवों की हिंसा हो जाती है। दुनिया का सबसे बड़ा दुख है अपनी मृत्यु का इंतजार करना। अपनी मृत्यु का इंतजार करना दुनिया में प्राणी के लिए सबसे बड़ा दुख है। और कहते हैं कि सुबह सुबह उठने के बाद में मुर्गा एक ही विचार सोचता है कब मेरी मृत्यु होगी। वो अपनी मृत्यु का इंतजार निरंतर करता रहता है। जब सामने एक एक मुर्गे को मरते हुए देखता है तो दूसरा मुर्गा पिंजरे में बैठा हुआ अपनी मृत्यु का उसको इंतजार होता है तो उसके जीवन में वो सबसे बड़ा दुख हुआ। हमारी ऐसी हालत नहीं है। प्राणियों से कहीं ज़्यादा बदतर हमारी ज़िंदगी नहीं है। बहुत अच्छी ज़िंदगी है। कहती कि वहाँ पर शायद हमारे पास इतना समय मिलता है कि हम अपनी ज़िंदगी में अपनी इच्छा से शायद थोड़ा बहुत कार्य कर सकते, थोड़ी बहुत धर्म आराधना कर सकते, थोड़े तो हम स्वतंत्र हैं। उनके पास वो स्वतंत्र होने का कोई रास्ता भी वहाँ पर नहीं होती है। कितनी पराधीनता है। प्राण चले जाए फिर भी कुछ नहीं कर सकते। आपको तो कोई मारने आए तो आप बचने का प्रयास कर सकते हो। वो बेचारे तो अगर उनको कोई मार भी रहा है कोई मारने भी आए तो बचने का प्रयास। यहाँ पर बात करते हुए किसी भी आप विचार करना है आपको समझना है। वैराग्य के समय ज्ञानी भगवंतों ने फरमाया बड़ी सुंदर सी बात करते हुए उन्होंने कहा एवं प्रिय भूयसु की संतो दुख सय सहस्त्रहिम वस्यो अनंत कुत्तो जीवो भीषण भवादि। अब विचार करना समझना विचार करना है कि इस तरह भीषण भव के विषय त्रियंश भौकी में जीव इसी तरह लाखों दुखों से पीड़ित अनंत बार यहाँ पर वसा हुआ है। अनंत बार इन दुखों को सहन किया, उसकी पीड़ाओं को सहन किया और अनंत बार इसी चक्र में बसा यानी कि फंसा रहा हुआ है। वहाँ पर बात करते हुए जहाँ सर्वमात्र की शांति नहीं है उसका नाम नरक है। दूसरी गति में जीव को मरना पसंद नहीं। आप विचार करो कि शायद किसी और गति में जाए तो वहाँ पर तो सन सन मरना पड़ता है, सन सन उन दुखों को सहन करना पड़ता है। नरक के जीवों को कहते हैं मरना पसंद नहीं, मृत्यु से बचने का प्रयत्न करते हैं। और कहते हैं कि वहाँ पर मृत्यु से निरंतर बचने का प्रयास उनका होता है, लेकिन प्रयास वो संभव नहीं हो सकता है। देव मनुष्य भी मरना चाहते नहीं है, देव भी मरना नहीं चाहता और मनुष्य भी कभी मरना नहीं चाहते। इच्छा तो थोड़ी बड़ी है नहीं है। हाँ बात जो नहीं आ रहे तो ठीक है अच्छी बात है, लेकिन आना तो अगर इस बात को स्वीकार कर लो तो जीवन महोत्सव बन जाए। कहती जो व्यक्ति अपने जीवन में कहती कि सत्य को स्वीकार कर ले कि मृत्यु एक महोत्सव है, मृत्यु को अगर महोत्सव मना करके जिया जाए तो जीवन में व्यक्ति कहीं से कहीं पहुंच सकता है। लेकिन हमारा तो क्या है, मृत्यु को हमने दुख में बना दिया। हमने मृत्यु को तो इतना दुख में बना दिया है कि मृत्यु आती तो हमें दुख होता है। लेकिन अगर नजर के सामने प्रति समय मृत्यु को सामने रख करके जिया जाए, मृत्यु को महोत्सव बना करके जिया जाए तो कहते हैं कि भगवान बनने में ज्यादा समय नहीं लगता। स्वयं से बुद्धानम अपने स्वयं बुद्ध हैं हम अपनी आत्मा को परमात्मा बना सकते, लेकिन वो प्रयास हमारा होता नहीं है। कहते हैं कि आप विचार करो कि भी इस चीज से आपको समझना है। आप कहते हैं कि आयुष्य पूरा हुआ और जाना तय है। नरक ही एक ऐसा स्थान है जहाँ दुख ही दुख है, सुख का अनुभव नहीं। मात्र खाली कहते परमात्मा का जब जन्म होता है तो क्षण मात्र का सुख का अनुभव सिर्फ उनको मात्र होता है, बाकी निरंतर दुख में उनको रहना पड़ता है। तो ये बात आप विचार करो, सबको अपने किए हुए पापों की सजा भोगनी ही पड़ती है। किए हुए पापों की सजा सबको बराबर हिसाब के साथ में भोगना पड़ेगा, फिर चाहे वो कोई भी हो, हम हो या तुम हो या कोई भी हो, सबके लिए वो
बराबर है। वहाँ पे कोई कैटेगरी नहीं है कि भाई ये तीर्थंकर का जीव है तो इनके लिए इतने पाप कम हो जाएंगे, यहाँ पर इनके लिए गंधर्व भगवंत के इनके लिए कम हो जाएंगे, वहाँ पर ये महाराज साहब के है तो भाई इनके लिए कम हो जाएगा, यहाँ पे विजयवाड़ा के श्राविका है तो उनके लिए हाँ, वहाँ पे कोई नहीं। वहाँ पे टोटली सबका हिसाब एक साथ एक बराबर चलता है। यहाँ पर वो बात करती है कि आपको समझना और प्रयास करना है। नरक में 3 प्रकार की सजाएं वेदना हमेशा जो होती है, कहते एक वेदना है परमाधामी कृत्य वेदना। दूसरे नंबर की बात करें तो कहती है कि परमाधामी कृत्य भी वेदना ऐसी है, और प्रदेश कृत्य वेदना है, और परस्पर कृत्य वेदना है। 3 वेदनाएं हैं। पहले नंबर की बात की कि परमाधामी कृत्य वेदना, दूसरे नंबर की बात की कि परस्पर कृत्य वेदना, और तीसरे नंबर की बात की प्रदेश कृत्य वेदना। तीनों वेदनाएं, और इन 3 वेदनाओं को जीवन में उसे वहां पर सहन करना पड़ता है। नरक में अपना जन्म कहते हैं कुंडी के अंदर होता है, अंदर से पीछे नीचे से एकदम बड़ी होती है और ऊपर से एकदम छोटी होती है, और उसमें से जब परमाधामी तुमको निकालेंगे, किसी निकालते हैं ना जीव को तो कैसे निकालते हैं, हाँ, एक उनके पास वहाँ पे चिमटा होता है और उस चिमटे से पहले मुंडी को पकड़ के बाहर निकालते हैं, उसके बाद में एक हाथ को निकालते हैं, दूसरा हाथ निकालते हैं, फिर छाती का भाग वहाँ से निकलता है, फिर एक पाँव निकलता है, फिर दूसरा पाँव निकलता है, और जैसे ही बाहर पटकते हैं और वो वहाँ पर वापस थोड़े समय में वापस ज्वाइन हो जाता है, और बाद में फिर तुम्हारी कुटाई शुरू होती है। हाँ, फिर वहाँ पे बराबर की कुटाई, जितने साल का आयुष्य है उतने साल कुटाई वहाँ पे बराबर होती है, और वहाँ पे सहन हमें करना पड़ता ही पड़ता है। आप इतनी विचार करना है कि आपको सोचना पड़ेगा। गर्म तेल में बाद में फिर क्या होता है, इतनी सारी कुटाई होने के बाद में जब और बाकी रह जाते, और जैसे जैसे जो निर्धारित हुए इनको इतनी सजाएं देनी है, और उसी तरह से फिर बाद में क्या होता है, गरम तेल में भजे की तरह तल के तुमको बाहर निकालते हैं, वापस तुमको अंदर डालते हैं, वापस तुमको विवाद जी मानते कि वहां जाने के बाद इन दुखों को आपको सहन करना ही पड़ता है। वहां से तुम बचने का प्रयास कितना भी करो, बचने का कोई चांस नहीं होता है। वहां पे कहते हैं कि जीव जब पेड़ के नीचे जाकर जब बैठता है ना, तो कितनी वो होती है कि पेड़ का एक पत्ता भी गिरता है ना तुम्हारे ऊपर तो सीधा तुम फट जाते, अलग हो जाते। ऐसी दुखी वेदना है नरक की, तो बहुत सारी वेदनाएं, बहुत सारी बातें हैं। देखने जाए तो समझने जाएंगे तो शायद पूरा दिन निकल जाएगा। तो यहाँ पर कहती है वहाँ हमें प्यास लगती है, यहाँ पे आपको प्यास लगती है, आप पानी पी सकते हैं, खाना में भूख लगती है, आप खाना खा सकते हैं, वहाँ पे प्यास भी लगती है, और कहती है कि वहाँ पे भूख भी लगती है, तो आपको खिलाया क्या जाता है वहाँ पे, हाँ, आपको खाने के लिए भी आपको ही स्वयं के हाथ को कट करके वापस आपको खिलाते हैं। कितनी देना है, अब विचार करो, तो विचार, वहाँ पे आपको भूख लगती है तो इसी तरह से आपको वहाँ पे खाना भी दिया जाता है। समुद्र, कुदा, तालाब, सरोवर, सबका पानी आप यहाँ पर पी सकते हैं, लेकिन वहाँ पे नरकों की उनकी इतनी प्यास होती है, शायद सबका पानी सारी दुनिया का एक साथ में पिला दिया जाए तो भी उनकी प्यास बुझने वाली नहीं। कम से कम 10,000 वर्ष का आयुष्य 7वें नरक का 33 सागरों तक का भी होता है। अब विचार करो, इतने साल इतना जीवन कैसे बिताना पड़ता है। लोक स्वरूप भावना के अंदर आपको वही समझाते हो, परस्पर कृत्य वेदना की बात करते, ज्यादा भयंकर वेदना है परस्पर कृत्य वेदना, यानी नरक में नारकी के जीव परस्पर लड़ते रहते, वहां पे निरंतर एक दूसरे से लड़ते रहते। भेदभाव की भावना यहाँ पर जितनी बांध के जाते वहां पे जाके चुकाना पड़ेगा, वहां पे एक दूसरे के सामने देख कर आपको लड़ना पड़ेगा। वहां पे पसंद उनको याद आता है, भाई ये ऐसे, इन्होंने मेरे साथ ऐसा किया था, इन्होंने ऐसा किया था, इसलिए वहां पे बराबर उनका युद्ध चलता है। दिखता है भव्य में नहीं, हमने देखकर लड़ते हजारों भव हमारे ऐसे गए, इस तरह से वेदनाएं हमने सहन की है। रावण और सीता की का रूप देख करके वहां पर जब कहते विवाह अपने आप में वो बात आती है यहाँ पर, और वहां पर उनको भी उस समय के लिए वहां पर उन दोनों को भी उसमें लड़ना पड़ता है, वहां पर वो लड़ते रहते हैं। तो बात आपको समझना है, विचार करना है, सोचना है कि भाई एक विचार करना है। और प्रदेश कृत्य वेदना भी बड़ी है, कहते हैं नरक में 10 प्रकार की क्षेत्र वेदनाएं होती है, जो मैंने आपको पहले बताई थी, और उसी हिसाब से प्रदेश की कृत्य जो वेदना है वो भी वहां पर होती रहती है निरंतर। हमें विचार करना है, जब हमें अभिमान आता है, कहते हैं ये नदी को बड़ा अभिमान था,
नदी को बड़ा अभिमान था, एक बार सागर से मिलने गई और सागर से मिलने के बाद में उसने कहा कि तुम जो चाहो दुनिया की सारी चीजें मैं बहाकर तुम्हारे पास में लेकर के आ सकती हूँ। और सागर को लगा कि नदी को अभिमान है, अब ये बात समझने को तैयार नहीं है और ये मेरे से ये बात कर रही है। और नदी को सागर ने कहा कि एक काम करो, तुम शायद पूरी दुनिया को बहाकर मेरे पास में ला सकती हो, तुम्हारा सामर्थ्य तुम्हारी ताकत होगी, मैं तुम्हें उसके लिए मना नहीं करता हूँ, लेकिन मुझे इन सब में कोई रुचि नहीं। तुम एक काम करो, सिर्फ खाली एक काम करो, तुम यहाँ से जाओ और मेरे लिए मेरे पास में तुम सिर्फ खाली घास को बहाकर लेकर के आना। नदी गई। नदी ने दूसरे दिन से प्रयत्न शुरू किया। नदी ने दूसरे दिन से प्रयत्न शुरू किया उसको बहाकर वहां तक लाने का। एक दिन का प्रयत्न निष्फल रहा, दूसरे दिन निष्फल रहा, तीसरे दिन निष्फल रहा। ऐसे करते करते 10-15 दिन बीत गए, लेकिन घास को बहाकर लाना उसके हाथ में नहीं था और आखिर में हार मान करके वहां पर गई और उसने सागर से कहा कि भाई आप चाहो तो मैं कुछ भी ला सकती थी, लेकिन ये घास लाना मेरे बस की बात नहीं है। और उस समय पर सागर ने उनसे बात की और सागर ने उन्हें बता दिया कि एक बात आप समझ के रखो कि कहते हैं कि आप विचार करो कि तुमने, और नदी ने कहा कि मैं जब जब भी उसे बहा के लाने का प्रयास करती हूँ, जब घास झुक जाती है और मैं उसके ऊपर से चली जाती हूँ, मैं उसे बहाकर नहीं ला सकती। और उस समय पे सागर ने कहा कि एक बात याद रखो, जो कड़क और अक्कड़ के खड़े रहते हैं वो जल्दी टूट जाते हैं, और जो नरम और जो जिनके जीवन में विनय पूर्ण होता है और जो नरम होते हैं, जो झुकना जानते हैं, वो हमेशा खड़े रहते हैं। हमारे जीवन के अंदर भी यही सत्यता है, हमको वही स्वीकार करना है, हमें समझना है कि भाई आप विचार करो, घर उसको वहां पे कहते हैं जो विनम्रता के साथ में जीते हैं, जो विनम्र जीव बनकर के रहते हैं, जो झुकना जानते हैं, वो इस दुनिया में टिकना जानते हैं। और जो अकड़ के रह कर के चलते हैं वो हमेशा टूट जाया करते हैं। कहते हैं कि नारियल का पेड़ कितनी भी हाइट पे चला जाए तो झुकना नहीं जानता, इसीलिए सबसे पहले गिरता है। आम के पेड़ को हम देखने जाएं, जैसे जैसे फल लगते हैं वैसे वैसे झुकता चला जाता है, इसीलिए सालों तक खड़ा रहता है। हमें अपने आप के लिए विचार करना है कि हमारे जीवन में जब विनय गुण नहीं है, हमारे जीवन में हमें विचार करना है नम्रता का गुण नहीं है, हमारे जीवन में हमें विचार करना है कि जब अक्ल के अभिमान से खड़े रहते हैं, हमारे पास इतनी संपत्ति है, हमारे पास इतना सब कुछ है, हम इतने धनवान है, हमारे पास इतना सब कुछ होने के बाद में जो आदमी झुकना नहीं जानता, वो आदमी कभी भी किसी का अच्छा तो करने से रहा, कभी किसी के लिए प्रिय भी बन नहीं सकता है। वहाँ पर बात करते हुए कहते आज आपको ये सोचना है और विचार करके समझना है आपकी सफलता। कहते हैं कि आपको विचार करना है कि खाने पीने की बात हम देखते हैं, ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती की बात आती है, आप सब जानते हैं उनके जीवन के लिए कैसी बात है, कहाँ से कहाँ पहुँच गए। कहते कि कैसे नरक के 6 खंड के मालिक जीतने के बाद में सब कुछ होने के बाद में और आखिर में जाना उनको नरक में पड़ा। शायद वो 6 खंड के मालिक थे, हम कितने खंड के मालिक हैं वो आपको सोचना है। हाँ, कितने खंड के मालिक हैं? हाँ, घर के मालिक भी नहीं है। घर के मालिक भी नहीं, थोड़ा मुश्किल है, लेकिन सत्य है, स्वीकार तो करना पड़ेगा। यहाँ पर बात करते हुए कि आप विचार करो कि भाई कहते कि रौद्र ध्यान में मर करके 7वीं नरक 33 सागरोपन का आयुष्य बंद करके वहां पर कितनी मुश्किल बात है, कितना वो लगता है कि चक्रवर्ती होते हुए समझ नहीं पाए और हम मनुष्य होकर के अभी भी समझ नहीं। सोचना तो आपको पड़ेगा, समझना तो आपको अवश्य में पड़ेगा। इसलिए विनय विजय जी महाराज ने कहा दुखड़ा नरक निगोदना प्रभु कहता ना आवे पार रे, छेदन भेदन बहु सया बड़ी परमाधामी ना मारे। बहुत दुख हमने सहन किए, परमाधामी की मार हमने न जाने कितनी बार सहन की। ये पीड़ा से मुक्त होने के लिए धर्म के बिना कोई शरण हमारे लिए नहीं है। विनय विजय महाराज ये कहते धर्म ही सच्चा शाश्वत स्वाधीन सुख देने का सामर्थ्य रखता है। यहाँ पर कहते जे कम्य सुराते
सुरा आपके लिए ये सूत्र, ये लाइन आपको दी है। आपको विचार करना है, आपको समझना है, आपको सोचना है। एक विचार तो हमेशा करो कि जो भी मिला है वो मात्र और मात्र धर्म से मिला है। हमारे पास जो कुछ भी है उसके पीछे कहीं ना कहीं कोई ना कोई तत्व परिबल तो अवश्य में है कि नहीं है? हाँ, इतना तो मानते हैं कि जो भी मिला है धर्म से मिला है जी। क्या मानो कि धर्म चीज मिली है कि कोई मेहनत करके कमाई आओ क्या चीज बोलो? हाँ, खुद की मेहनत से आपने कमाया कि आपको धर्म से मिला है। दूसरे नंबर की बात करते हैं कि आप विचार करो कि भाई शायद ये हो सकता है इतना, कम से कम आपके जीवन में विचार करो, आपका घर परिवार बिजनेस चलाना, स्वजन को संभालना, ये मेरा, इसमें कोई विरोध नहीं, आपका होना चाहिए, संभालना चाहिए। लेकिन कहते हैं मैक्सिमम इतना तो समझो कि जो कुछ भी है सब धर्म से है। मैं ये नहीं कहता कि आप घर मत संभालो, मैं ये नहीं कहता कि आप पैसे मत कमाओ, लेकिन उसके लिए भी बड़ी सुंदर सी बात की थी कि सद्बुद्धि कोई ऐसा तत्व, एक तो तत्व ऐसा होना चाहिए था, कम से कम विचार तो है कि भाई ऐसा एक तत्व तो है जो मेरे पीछे परिबल काम करता है। नहीं तो क्या है, आप विचार करो, समझो कि भाई आप अभी अगर हम समझे कि भाई चलो एक एग्जाम्पल, आप विचार करो कि आपके पास में आपकी जो दुकान है सेम टू सेम आपके पास में भी वही दुकान है, आपके पास में जो माल है वही माल उनके पास में भी है, वही कंपनी की आपके पास में है, वही कंपनी उनके पास में है, वही चीजें, वही ब्रांड, वही सब कुछ एकदम सुंदर, वही कलर, सारी चीजें वैसी है, और फिर भी पड़ोस की दुकान पे लाइन है और तुम्हारी दुकान पे कोई नहीं है। हाँ, क्या होगा? क्या समझोगे बोलो? हाँ, कुछ तो परिबल होगा ना? हाँ, होता है कि नहीं होता? हेवेल्स कंपनी की ब्रांड एजेंसी आपके पास में भी है और उनके पास में भी, ओरिएंट ब्रांड उनके पास में भी है और आपके पास में भी है, फिर भी उनके वहां पे लोग लाइन लगा करके खड़े हैं और तुम्हारे वहां पर कोई नहीं। होता है। तो यहाँ तो बात करते हुए कि आप विचार करो, ये हो जाता है, ये विश्वास अपने जीवन में एक परिबल होना चाहिए। भाई मेरे पीछे जो कुछ भी हो रहा है, जितना भी अच्छा हो रहा है और जितना भी हुआ है, सब कुछ मेरे पीछे रहे हुए परिबल तत्वों के हिसाब से ही हुआ है, मेरे से हुआ है। ये मानना सबसे बड़ा भ्रम है। इस चक्कर में इस मान के रहने की आपको जरूरत नहीं है। कहते हैं कि स्वयं आप विचार करो, कहते हैं कि इनविजिबल फोर्स कोई तो है जो हमें वहां तक ले जाने के लिए उनके पीछे काम करता है, जिसमें कहते हैं कि आप विचार करना है, आपको समझना है कि शायद उसका आप टेक्निकली आप शायद प्रूफ नहीं दे सकते, लेकिन फिर भी मान तो है कि नहीं, मानते तो है कि नहीं मानते, शायद प्रूफ आप नहीं बता सकते, लेकिन मानना तो आपको अवश्य में पड़ेगा। कहते हैं कि शेयर मार्केट के हम देखिए, अब कहते हैं शेयर मार्केट में भी आप जो शेयर मार्केट का धंधा करते हैं, किसी किसी के शेयर मार्केट के लिए तो उसके टॉप पे चलते हैं और किसी किसी का नुकसान पे नुकसान ही होता रहता है, तो उसमें क्या होगा? किसका दोष है? हाँ, अपने कर्मों का। तो वहां पर वो बात करते हैं कि आप वही बात आपको समझना पड़ेगा। सब कुछ आप मानते हो, लेकिन अपने देश में आप जहां तक पहुंचे कोई तत्व तो है। आपको क्या लगता है? कहते हैं आप विचार करो, घर के अंदर हम हमेशा पानी भरते हैं, बाल्टी में पानी भरते हैं, नल से पानी भरते हैं, बराबर? पानी आप नल से भरते हैं और नल में पानी कहाँ से आता है? टंकी से नल में पानी आता है। तो आपको विचार करना है कि आप विचार करो, आपकी सफलता वो बाल्टी है, आपकी सफलता वो बाल्टी है, और नल से आप कहते हैं कि जो उसमें पानी भर जाए वो आपका पुण्य है, और कहते हैं कि टंकी में जो पानी आया है वो परमात्मा। बात समझ में आई कि नहीं? कहीं ना कहीं तो वो परमात्मा रूपी धर्म है। टंकी में जो पानी है वो परमात्मा रूपी धर्म है। नल के अंदर आ गया वो आपका पुण्य था, बाल्टी भर गई वो आपकी सफलता। लेकिन हम क्या सोचते हैं? हमारी नजर सिर्फ इतनी जाते हुए पानी बाल्टी में भर रहा है उससे मतलब है, बाकी हमें कोई मतलब नहीं है। हमारी दृष्टि सिर्फ वहां तक पहुंचती है। तो यहाँ पर बात करती है कि आपको विचार करना है, सोचना है, समझना है कि भाई कहीं भी जाए सब मेरी वजह से होता है ऐसा जरूरी नहीं है। हिंदुस्तान तुम्हारी वजह से चलता है ऐसा जरूरी नहीं है। हिंदुस्तान में तुम नहीं रहोगे तो भी ऐसे ही हिंदुस्तान चलेगा, तुम्हारा घर ऐसे ही चलेगा, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। वही बोले रिया के नहीं है, बोले हाँ
आपको विचार करना है, समझना है, सोचना है, विचार कर करके आपको देखना है कि परमात्मा से इतना मांगो। कहती भाई सब कुछ हमारे पास है, लेकिन कम से कम परमात्मा से इतना मांगो कि परमात्मा मेरी श्रद्धा हमेशा कायम रहनी चाहिए, मेरी श्रद्धा हमेशा टिकी रहनी चाहिए। जैसे आपकी डॉक्टर पे श्रद्धा होती है, जैसे आपके गाड़ी के ड्राइवर पे विश्वास होता है, जैसे आपको पायलट पे विश्वास होता है कि भाई वो मुझे सही सलामत लेकर के जाएगा। एक डॉक्टर एमबीबीएस होते हुए भी एमडी लिखते, डॉक्टर एमबीबीएस होते हुए भी आगे वो एमडी लिखते थे एमबीबीएस के बाद में। और एक दिन अचानक एक पेशेंट पहुंचा और पेशेंट ने दवाई करने के बाद में पेशेंट ने उनसे पूछा कि आपकी डिग्री एमबीबीएस की है तो आप एमडी क्यों लिखते हो? और डॉक्टर ने कहा कि भाई तुझे पता नहीं है, मेरी डिग्री एमबीबीएस की है लेकिन मैं एमडी इसलिए लिखता हूँ, एमडी का मतलब मिच्छामि दुक्कड़म, अगर अच्छा हुआ तो और बुरा हुआ तो मिच्छामि, इसलिए मैं एमडी लिखता हूँ। समझ में आया? अपनी हालत ही ऐसी हर एक चीजों में हम इसी की जितना मिला सब धर्मों से मिला और मैक्सिमम लाभ मेरा धर्म के लिए ही हो, लाभ धर्म से और धर्म लाभ के। हमारे जीवन के अंदर विचार मैं ये नहीं कहता कि तुम सब छोड़कर चले। हरिभद्र सूरी महाराज ने भी बड़ी सुंदर सी बात कही है कि भाई अर्थ कहते हैं, अर्थ पुरुषार्थ की बात की, काम पुरुषार्थ की बात की और धर्म पुरुषार्थ की बात की, लेकिन उसके अंदर भी उन्होंने कहा मगर सब करो, लेकिन एक बात सोचो कि अर्थ पुरुषार्थ जो है वो नीति से नियंत्रित होना चाहिए, नीति से नियंत्रित हो वो अर्थ पुरुषार्थ, और कहते हैं कि काम पुरुषार्थ सदाचार से नियंत्रित हो वो काम पुरुषार्थ, और धर्म की आराधना और साधना से जो हमारा पुण्य परिवर्त बढ़ जाए, धर्म की आराधना हमारे जीवन में आ जाए, वो धर्म पुरुषार्थ भावना के साथ। आपको ये सोचना विचारना है, समझना है। चारित्र जीवन की आराधना को लेकर के आगे बढ़ते हुए चारित्रवान आत्माओं को जब देखो तो आपको पता चले कि धर्म पुरुषार्थ कैसा होता है। एक बार संयमी जीवन के दर्शन करो, आपको पता चले। हमारे जीवन के अंदर ये बात होती है कि भाई आप समझते रहे भाई हमारे पास सब कुछ है। यहाँ पे धर्म की बात करते हुए शास्त्रकार भगवंतों ने कहा कि आपको इस लोक स्वरूप भावना के अंदर इसी तरह से इस लोक को समझना है, प्रयास करना है कि लोक मेरे किसी काम का नहीं है, एक ना एक दिन तो इस लोक को छोड़ करके जाना ही जाना है। कहते कि तुम यहाँ थे तो भी ठीक था, नहीं थे तो भी ठीक था। गांधी जी देश को आज़ाद करा कर गए तो भी देश चल रहा था, और उन्होंने आज़ाद नहीं कराया तो भी ये प्रवृत्ति तो चल ही रही थी। लेकिन कहते कि जीवन के लिए विकासशील पुरुष उनके जीवन का उनका व्यक्तित्व था। विकासशील पुरुष उन जीवन में उन्होंने अपने आप में निर्णय, हिंदुस्तान जब गुलामी के चक्कर में घूम रहे थे, गुलामी में फंसा हुआ, ऐसे ही उनको राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ऐसे ही नहीं कहते। उनके जीवन के अंदर कहते कि उनके जीवन में भी सलाहकारी एक ऐसी थे, उनके जीवन में सलाहकार देने वाला भी उदय चंद जैन था। मैं हमेशा आपसे कहता हूं बात को समझ के रखो। हमारी भूमिका हर समय हर क्षण रही हुई, हमने अपने समाज को छोड़ा है, हमने अपने समाज को बोला है। यहाँ पर बात करती है, आप कहते कि उनके जीवन का भी कैसा समय था। उनके समय में जब उन्होंने लंदन पढ़ाई करके आने के बाद में लंदन गए, लंदन से पढ़ाई करके आए, और उनको जब इस चीज के लिए वकालत की पढ़ाई इतनी उस समय के सबसे टॉप नंबर के एडवोकेट बन करके आए, पहले उनको हिंदुस्तान में किसी ने कदर नहीं, इसलिए उनको साउथ अफ्रीका जाना था। साउथ अफ्रीका में मुसलमान गुजराती बिजनेस ने उनको बुलाया और उनको 1 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट दिया कि तुमको मेरी तरफ से लड़ना है। और उस समय पर वहाँ 1 साल रहे, वहाँ पे कहते फर्स्ट क्लास जब ट्रेन में गए, लोगों ने धक्का मारा, गांधी जी सबने नीचे भी उतार दिया, फिर भी वो डगे नहीं, फिर भी वो कड़क रह करके कहते कि हिम्मत से आगे बढ़ते रहे। और सबसे पहले उन्होंने अफ्रीका में इस लड़ाई की, कहते कि आज़ादी की जुनून की, वहाँ पर सबसे पहली यात्रा निकाली। उसके बाद में वापस उनको यहाँ पर कहते कि कृष्ण गोखले उनको यहाँ पर बुलाया। हिंदुस्तान के अंदर आने के बाद में धीरे धीरे जैसे जैसे उनकी कीमत बढ़ी, वैसे वैसे उन्होंने एक से एक आंदोलन कर करके अपने इस देश को, हिंदुस्तान को आज़ाद कराने का प्रयास किया। चाहते तो सब कुछ कर सकते थे, लड़ाई भी कर सकते थे, युद्ध भी कर सकते थे, लेकिन अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा की बात जियो और जीने दो, परमात्मा के सूत्रों को सामने रख करके जीने का प्रयास किया और अहिंसा में आजादी दिलाई। हाँ, क्या लगता है यार, उनके जीवन में क्या ऐसे ही हो गया था? कितने सारे उन्होंने आंदोलन किए। सदयोग का सबसे पहला आंदोलन उन्होंने सदयोग का किया। उसके बाद में कहते कि उन्होंने भाई सत्याग्रह का आंदोलन किया। उसके बाद में अनेक आंदोलन कर करके
जब आज़ादी की लड़ाई की शुरुआत बच्चे की और तब जाकर के लड़ाई ऐसे नहीं मिली है, उसमें कितने लोगों का भोग हुआ, कितने लोगों का वहाँ पे सब कुछ होने के बाद में कहते कि भाई मुसलमानों को भी साथ में लेकर के उनको चलना पड़ा, तब जाकर के ये आज़ादी उनको मिली है। 1500 हिंदुओं को ऐसे ही जलाकर मार दिया गया तो उनको बड़ा बुरा लगा, लेकिन क्या करें उस समय पे उनकी मजबूरी थी कि उनको अंग्रेजों के साथ में चलना था, क्योंकि देश को आज़ाद कराना था। नहीं तो चाहते तो वो भी कुछ भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया, क्योंकि उनको लगा कि भाई अहिंसा के साथ में ही लड़ाई हमें लड़नी है। आज कहते हैं कि आज इस देश के अंदर ऐसे विकासशील पुरुष, प्रयत्नशील ऐसे महापुरुष जो आज हमारे जीवन में कहते कि एक बार उनका भी बड़ा अहम रहा है कि भाई हिंदुस्तान को आज़ाद कराने के लिए बहुत सारी भूमिका उन्होंने निभाई है, इसीलिए आज उनकी जयंती है, इसलिए मैंने उनको याद किया। इसीलिए हम बोलते हैं ना कि तो साबरमती वाला हम बोलते हैं कि भाई साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। कमाल तो उन्होंने किया, लेकिन उसके पीछे पुरुषार्थ भी उन्होंने बहुत किया था। हम जीवन के अंदर देश को समझे, आज हम इस देश में सुकून से सांस ले सकते हैं, उसमें न जाने कितने वीरों का यहाँ पर बलिदान रहा है, तब जाकर के आज हम इस तरह सुकून से यहाँ पर सांस ले रहे हैं। बस पुण्यशाली इस तरह से बात को समझे। महात्मा हमारे जीवन के अंदर गुरु भगवंतों के साथ में रहने का समागम मिलता है हमें।